प्रशासन बिल्कुल या तो मूर्ख समझ रहा पूरे समाज, पूरे यादवों को प्रशासन मूर्ख समझ रहा, या ये समझ रहा है कि यादव कहने को 26 करोड़ है। ये 26 नहीं, इस पे आपको बोला ना, मैंने अभी आपको पहले क्या बोला कि भरतना इटावा यादवों का गढ़ है। वहां से आपकी एक राजनीतिक पार्टी जो पूरा यादव वोट बैंक अपने आप को ठेकेदार समझते हैं। जब से इस महिला ने ये कमेंट किया है तब से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश जी ने भी कुछ नहीं बोला है, और उस दिन से उन्होंने सन्नाटा खींच लिया है। आपके यादव समाज के बड़े बड़े संगठन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी क्षेत्र से आते हैं। वर्तमान में जो यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उसी क्षेत्र से आते हैं। जस्टिस रविंदर सिंह जी, जस्टिस रविंदर, जिनका खुद सक्षम है कि वो चाहे तो अभी सारी कार्रवाई कर। उन्होंने कल एक कार्यक्रम किया था, जो चर्चा नहीं हुई। तो यही बोला जा रहा है ना कि इस समय तो यादवों की राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर है। आपके अपने राजनीतिक संगठन आपके साथ नहीं है, यादवों के साथ यादव महासभा के लोग नहीं है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े यादव संगठन जो चंदा उगाही करने में सबसे आगे हैं, राजनीतिक लाभ लेने के लिए सबसे आगे हैं, लेकिन जहाँ यादवों की बात आती वहां वो नहीं बोलते हैं। ये पहली घटना नहीं है। हम आपको पिछले 2-3 साल की घटनाओं का एक वीडियो हम लोग आपको बहुत जल्दी देंगे कि जहां जहां यादवों की हत्याओं में, यादवों के खिलाफ कार्रवाई में ब्राह्मण शामिल रहे हैं, उस तरह की खबर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आती है, यादव महासभा के प्लेटफॉर्म पे नहीं आती है। तो कैसे भी यादव महासभा है और हमारी समाजवादी पार्टी जो यादव वोट बैंक को अपनी बपौती समझने वाले लोग हैं, ये सिर्फ धनुगाही करने के लिए, चंदा लेने के लिए है या सिर्फ वोट लेने के लिए है? सोचना यादव समाज को इस पे भी चाहिए। आप लोग इस पे सोचना चाहिए। देखिए मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ कि जो हमारा कोर वोटर अगर उसके साथ कुछ होता है तो हमको खड़ा होना चाहिए, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ी जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, 6 AM न्यूज टाइम की तरफ से हम लोग आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक घटना आपने सुनी होगी इटावा की, जहाँ पे यादव और ओबीसी समाज के अन्य कथावाचकों के साथ बेहद दुर्व्यवहार किया गया। दुर्व्यवहार के साथ साथ जातीय अहंकार से पीड़ित मानसिकता के साथ अपमानित किया गया। एक महिला जो सामने खड़ी होकर के अपने पैरों पे, एक कथावाचक जो भगवा पहने हुए था उस समय, उससे अपने पैरों पे नाक रगड़वाती है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि ये घटना होती इटावा में, इटावा के भरतना विधानसभा में। उस भरतना विधानसभा में जहां पे लगभग यादव वोटर की आबादी 60,000 से ज्यादा है। मतलब आप सोचिए, यादव समाज की और ओबीसी समाज की आबादी 1 लाख से ज्यादा है, परंतु क्षेत्रीय लोग इस विषय पे मौन धारण कर लेते हैं। बड़े बड़े यादव संगठन जो समाज के नाम पे, जाति के नाम पे चंदा इकट्ठा करना हो, कार्यक्रम करना हो, नेताओं से मिलना हो या कोई लाभ लेना हो, उसमें हमेशा आगे रहने वाले सारे संगठन चुप्पी साध लेते हैं। छुटपुट 1-2 संगठन उसपे आगे आते हैं, 1-2 दिन उसपे कमेंट वगैरह करते, वो भी सोशल मीडिया पे, जमीनी स्तर पे कोई नहीं करते। इसी बीच में युवा वर्ग के, यादव समाज के युवा वर्ग के संगठन इसके विरोध में आते हैं। जैसे यादव सेना आई, 1-2 और संगठन आते हैं। तो वहां जब कार्यकर्ता और समर्थक जाते हैं धरना प्रदर्शन करने, विरोध करने, तो उनमें से 20-22 लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज हो जाती, कई अज्ञात लोग डाल दिए जाते हैं, और इस घटना को अंजाम देने वाले में से 4 लोग पकड़े जाते हैं। और इस अपमानजनक कृत्य के विरोध में जो लोग उतरते हैं उसमें 19 लोग पकड़े जाते हैं, जिसके विरोध में कहीं कुछ नहीं होता है। तब यादव सेना संगठन उस पर आह्वान करती है, अगर इनको नहीं छोड़ा जाएगा तो इटावा जाएगी। तो हम यादव सेना संगठन से बात करते हैं। आज इनको इटावा जाना था, कल रात से इन लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो ये बताइए, आपको किया गया या आपके और पदाधिकारियों को किया गया? जिन पदाधिकारियों के नाम हमारे उस बैनर में थे जिसमें आह्वान किया गया था, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। जिन भी पदाधिकारियों ने पोस्ट की थी, जिन भी साथियों ने पोस्ट की थी, उनको डिटेन किया गया। और जो साथी पहुंच गए थे किसी तरह से, उनको टोल नाके पे ही इटावा से पहले रोक लिया गया। कुशीनगर से भी मेरे पास फोन आया था कि हम लोग एक बैठक किए थे शाम को, उसमें ये डिसीजन हुआ कि हम लोग सुबह निकलेंगे, लेकिन रात से हम लोग आपके बारे में ये सब देखने और सुनने लगे। फिर उसके बाद वहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि हम लोग ब्राह्मणों को ना तो अपने किसी भी कार्यक्रम में बुलाएंगे, किसी भी सुख दुख, मतलब सामाजिक बहिष्कार करेंगे, ना तो उनको बुलाएंगे, उनका बहिष्कार तो करेंगे ही करेंगे।
जो यादव समाज का, हमारे समाज का भाई अगर उनको बुलाता तो हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। मतलब जो भी यादव समाज के लोग अगर इनके समर्थन या उनसे पूजा पाठ इस तरह की किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, आप उनका विरोध करेंगे? जी जी। लेकिन सवाल एक था ना कि मेरा यादव समाज के सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग विगत जो घटनाएं घटी हैं उनको देखते हुए, खासकर इटावा में जो घटा है, इससे पहले मंगेश यादव वाले प्रकरण को ले लीजिए या प्रेमचंद यादव वाले देवरिया वाले प्रकरण को ले लीजिए। आज जो इटावा में घटा है 3 दिन पहले, उसमें ये हुआ है कि हमारे समाज के लोगों को ऐसे अपमानित किया गया है कि हम अपने ही समाज के, अपने ही कुल खानदान के किसी पूर्वज का, किसी आराध्य का कथा कहने गए थे और हमें अपमानित करके हमारा बाल काट लिया गया, हमारे ऊपर पेशाब की गई, हमसे नाक रगड़वाई गई। इन सबको देखते हुए आज मुझे आवश्यकता महसूस हो रही है और आपके सहयोग की भी आवश्यकता महसूस हो रही है। अब हम अपने समाज को सुरक्षित करने के लिए, खुद को यूनाइट करने के लिए यादव सेना संगठन का विस्तार देश, प्रदेश, जिले से होते हुए, ब्लॉक, तहसील होते हुए ग्राम, मतलब गांव तक हम अपने संगठन का विस्तार करेंगे और समस्त यदुवंशियों से सहयोग चाहेंगे। मुझे किसी से रुपया नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपका जन सहयोग चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को, जो लोग भी देखें, आप अपना विचार कमेंट के माध्यम से इसमें जरूर दें कि हमें अपना संगठन, अपना समाज किस तरह से मजबूत करना है। बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा। धन्यवाद। जैसे जो आप लोगों ने आह्वान किया, तो आखिर एक सवाल उठता है कि आखिर वहाँ पे क्षेत्रीय बर्तना, चूंकि माना जाता है कि समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी माना जाता है, वहाँ उसका बहुत बड़ा गढ़ था। तो इस उनके विरोध के लिए प्रदेश भर से आप लोगों को यादव का आह्वान करने की जरूरत क्यों पड़ी? वहाँ के लोग क्यों इसमें शामिल नहीं हुए? देखिए, जो 26 तारीख का आह्वान किया गया था, तो उसमें कुछ प्रबुद्ध लोगों ने ये कहा कि अगर आप लोग आएंगे तो दंगा भड़क जाएगा, आप लोग व्यक्तिगत अपना वाला टाल दीजिए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी संगठन वाले हैं, उसको 2-1 दिन आगे बढ़ा लीजिए। ये यहाँ के लोकल लड़के जो हैं वो सब कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्ण हो जाए। अगर आप लोग भी बढ़ जाएंगे तो ये दंगा भड़क सकता है। और वही हुआ। उन लोगों ने हमको तो मना कर दिया, लेकिन वो लोग संभाल नहीं पाए। अगर उसको नेतृत्व देने वाला कोई पहुंच गया होता तो वो दंगा ना भड़कता। और जिस पुलिस वाले ने गोली चलाई, पूरे प्रकरण का जिम्मेदार वो जिसने हवाई फायरिंग की। उसके बाद 15 से 20 साल के बीच के जो युवा लड़के थे, तब उन्होंने पथराव किया। गलती पुलिस वाले की और भुगत कौन रहा है? पूरा युवा समाज। पूरा युवा समाज भुगत रहा है, जिनकी एज 15 से 20 साल है, जो कोई हाई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई ग्रेजुएशन में दाखिला लिया है। ये स्थिति है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी बधाई हो कि आपने जो धरना प्रदर्शन या जो आप लोगों ने हौसला दिखाया, रेणु तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। जी जी जी। हमारी CO सिटी इटावा, SP सिटी इटावा और सदर SDM से बात हुई। तीनों लोगों ने ये मुझे आश्वस्त किया था कि आप मत जाएं, तो हम लोग कल कोशिश करके उसको गिरफ्तार करते हैं ना, गिरफ्तार कर लेंगे। तो आपके घर में आपने कौन कौन आया? सर, उन्होंने गिरफ्तार तो नहीं किया, सिर्फ FIR की है। उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा था कि आप 3-4 दिन रुक के आइए, यहाँ का माहौल बहुत खराब है, अगर आप आएंगे तो और बढ़ सकता है। हमने कहा चलिए, मैं मान लेता हूँ कि आप लोग में, हम लोग के आने से माहौल खराब हो सकता है, लेकिन मैं तो विधिक सहायता प्रदान करने जा रहा हूँ ना उनको। मैं कोई धरना नहीं देने जा रहा था, मैं कोई प्रदर्शन करने नहीं जा रहा था। मेरे साथ अधिवक्ताओं की टीम जा रही थी। अच्छा, जो लड़के पकड़े गए उनके लिए, प्लस उनके वो जो आपके कथावाचक हैं, उनका पता नहीं चल रहा वो कहाँ है, उनके घर पे नहीं। अच्छा, वो भी लाभ बताएं, सही किसी के संपर्क में नहीं इस समय। तो हम उनको विधिक मदद के लिए जा रहे थे, पूरी टीम के साथ जा रहे थे। रात में पुलिस हमसे बात करती है, 11 बजे हम अपने साथियों के साथ घर पहुंचते हैं। 11 बजे कुछ मिनट बाकी ही रहता है, उसमें 4-6 मेरे साथ उस वक्त अधिवक्ता साथी रहते हैं। हमको ऊपर से आदेश तो आप क्या रात में कहाँ के फोर्स आई, कौन कौन लोग आए? देखिए, मेरे यहाँ तो पहले तत्काल आया हमारे थाने की लोकल फोर्स आई। अच्छा, लोकल आपके गौतमपल्ली की फोर्स आई। उसके बाद 2-3 चेतक गाड़ियाँ आई और जितने भी आसपास के चौकी हैं गौतमपल्ली में, सभी लोग आके पूरी दोनों तरफ से, मतलब आपने पूरे मकान को घेर के रखा था? पूरा दोनों तरफ की ब्लॉक कर दी। उसके बाद लोग थोड़ी अफरा तफरी मर गई कि इस मोहल्ले में एकाएक 6-7 गाड़ियाँ कैसे आ गई, इतने पुलिस वाले कैसे आ गए। ठीक है, फिर मुझे ये कहा जाता है कि आप कहीं जाएंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे। तो मैंने कहा बात तो करूँगा, 2 में से एक कर लीजिए, या तो मुझे डिटेन करिए तो मुझे बात करने दीजिए, नहीं तो मुझे जाने दीजिए भाई। मैं
कुछ फिर सूचना मिलते ही 10-12 अधिवक्ता और आ गए। वो लोग गए कब आपके? 24 घंटे आपके? 24 घंटे कल रात में 11 बजे आए और अभी सुबह शाम को 6 बजे लोग गए। शाम को 6 बजे गए। लेकिन सुनिए तो सुबह 4 बजते बजते हमारे पास सदर थाना इटावा थाना के एसओ वर्मा जी अपनी पूरी टीम के साथ 6-7 लोगों के साथ इटावा से, ठीक है, और उनके आधे घंटे या 20 मिनट बाद 1 घंटे बाद एसओजी प्रभारी बीके सिंह अपनी पूरी टीम के साथ आ जाते हैं, सिविल ड्रेस में, आधुनिक असलहों के साथ। अच्छा, मतलब जैसे वो सब लोग बैठे रहते हैं और शाम को 6 बजे सब लोग निकलते हैं। सिटी यहाँ की आती हैं, वो ज्ञापन लेके जाती हैं, वो कहती हैं कि ये तो ऑनर की बात, हम आपके यहाँ आई हूँ, आप खुद जाते, वहाँ मैडम है नहीं, अगर मैडम होती तो मैं आपको ले चलती, लेकिन मैडम नहीं है, आप यहाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम प्रोसेस जो है उसी के थ्रू मैडम तक पहुँचा देंगे। खैर वो लेके गई, लेकिन उसके बाद वो 12-1 बजे के आसपास मुझसे ज्ञापन लेके गई, फिर भी मुझे 6 बजे तक नहीं छोड़ा गया। अच्छा। डिटेन रखा गया मुझे मेरे घर में कि कहीं आप वहाँ पहुँच न जाए। नहीं तो अब आप लोग आगे क्या रणनीति अपनाते हैं? जो लड़के वहाँ पकड़े गए हैं समाज के, उनके लिए क्या प्रोग्राम आपका है, क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? मेरे ज्ञापन में ही मेन मुख्य जो बिंदु हैं, उसमें सबसे पहला बिंदु ये है कि इस महिला के ऊपर FIR हो और इसको अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। कि जहाँ धर्म से पैसा है, जहाँ कथावाचन से पैसा है, वहाँ मत जाइए, अपने घर में करें, इनको नहीं तकलीफ होगी। मैं जानता हूँ कि इतने धूर्त लोग हैं। अगर मंदिरों से रुपया हटा दिया जाए, दान पेटियां खत्म कर दी जाए और साफ लिख दिया जाए कि इस मंदिर में से पुष्प चढ़ाए जाएंगे, गंदा सब कहने जा रहा हूँ, ये उसकी दहलीज पे टॉयलेट करने नहीं जाएंगे, इतने धूर्त हैं ये लोग। फिर भी हमारा समाज नहीं समझता। मंदिरों से दान पेटी हटा दिया जाए तो भगवान नाराज नहीं होंगे मेरे ख्याल से। क्यों नाराज होंगे भगवान? भगवान को क्या करना है धन संपदा से आपकी? उनको जिस दिन चाहिए हो ऐसे सब ले लेंगे, तो आपको देंगे क्यों? चलिए, तो बहुत अच्छा लगा जो भी आप लोगों ने किया, ये जरूरत थी समाज की, और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सामाजिक सम्मान की लड़ाई आप लोग जारी रखेंगे और यथाशक्ति जो भी हो उस पे आपको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, नहीं